दोस्तों, जीवन में 1 रुपये की कीमत कितनी होती है, इस कहानी में जानेंगे। इससे पहले कहानी शुरू करूं, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी इस तरह की वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत समय पहले की बात है। रमेश लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते जिसमें वो दूध को पका कर खोया बनाने का काम करते थे। रमेश वैसे तो एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची का एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उस खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने रमेश को बुलाया और बोला, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, इससे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। रमेश बोलता है, क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। रमेश नाराज होकर बोला। रमेश की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए। वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लाकर दिया करो। रमेश मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन रमेश जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वो उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर रमेश जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लौटाया। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपका 1 रुपया। और ऐसा कहे उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? रमेश ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। रमेश ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वो उन्हें भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। रमेश को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदा वो उठा नहीं सकता था। तभी उसे एक 1.5 उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में तुमसे 1 रुपया लूँगा। रमेश ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थका चुका था। वो फौरन तैयार हो गया। रमेश रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही हथेलियों पे छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे थे। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया। बदले में ज़िंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिए। रोज़ की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, रमेश पिताजी को हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। रमेश ने पूरा वाक्या कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम घबरा गई। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। रमेश पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पष्ट किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की कहानी में आपके लिए नई लाता रहूं। धन्यवाद।